यदि बार बार प्रयास करके भी थक गए हैं आप, कितना प्रेम बरसाया आपने उस पर, लेकिन सामने वाले पर आपका या आपके प्रेम का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। वो एक समान जीवन जीता है, न प्रेम करता है, न कोई भावनाएं है उसके भीतर। वो ऐसी जिंदगी जी रहा है जैसे अब सब कुछ खत्म करने पर आतुर हो गया हो। दो दिलों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अब आप लोग उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ना वो आपको चाहता है ना अब आप उसको चाहती हैं, यानी एक रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया हो। तब क्या करें? रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत मूल्यवान होते हैं हमारे लिए। बड़ी मुश्किल से रिश्ता जुड़ता है, लेकिन रिश्ता जोड़ना बड़ा आसान भी होता है, निभाना मुश्किल है। अगर आपका पार्टनर अब आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है, आप जिससे प्रेम करती हैं वो आपसे प्रेम ही नहीं करता है, तो दो विकल्प है आपके सामने। या तो छोड़ दो उसको उसकी अवस्था पर, भूल जाओ अपने प्रेम को, अपनी जिंदगी को दूसरा मोड़ दो, और या फिर चलो एक मौका देते हैं, करते हैं एक ऐसा अद्भुत उपाय कि भागा चलाएगा वो आपके प्यार में, पागल रहेगा आपके प्यार में, आपकी हर बात मानेगा, हर चीज वैसे ही करेगा जैसे आप चाहती हैं। एक पत्नी केवल इतना ही तो चाहती है कि उसका पति उसके प्यार में पागल रहे, है ना, ससुराल में उसकी चले, वो जो कहे वो सब माने, वो हाँ तो हाँ, वो ना तो ना। कोई चीज हो तो पत्नी से पूछ लिया जाए, कहीं जा रहे हो तो थोड़ा सा बता कर जाओ। स्वर्ण का हार और महंगे आभूषण और महंगे कपड़े वो हर रोज नहीं मांगती, लेकिन वो हर रोज तुमसे थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा प्रेम मांगती है। और पत्नी तुम्हारी शुक्र है, तुम्हारे पास तुम्हारे शुक्र के लिए ही अगर समय नहीं है, ना प्रेम है, ना सम्मान है, ना उसको वक्त देते हो, तो क्या तरक्की करोगे आप, है ना। हर पुरुष से कहना चाहूंगी, पत्नी केवल एक औरत नहीं है, किसी की बेटी नहीं है जो आप ब्याह कर लाए हो और अब उससे काम करवाने लगे और केवल अपना मतलब निकालने लगे। समय आ गया तो कह दिए कि तुम पसंद नहीं हो मुझे, दूसरी पसंद आ गई तो कह दिए कि तुम चले जाओ यहाँ से। वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है, अगर शुक्र खराब हो जाए तो धन दौलत गाड़ी बंगला ऐशो आराम जीरो हो जाता है। सुख से आप अलग हो जाते हैं तो वो सुख है तुम्हारी, अपने सुख से मुंह मत फेरो। मेरा काम है बताना, समझ गए ग्रहों की बात तो बहुत अच्छी है, वरना भुगतान करना पड़ेगा। पत्नियों से कहना चाहूंगी, लड़कियों से कहना चाहूंगी, तुम्हारा पति केवल एक पुरुष नहीं है, एक लड़का नहीं है, केवल डिमांड करने के लिए नहीं है, वो तुम्हारा मंगल ग्रह है। अगर तुम उसके साथ बेईमानी कर रही हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो, धोखा दे रही हो, उसके पीठ पीछे कोई ऐसा काम कर रही हो जो तुम्हें लग रहा है वो देख थोड़ी ना रहा है, फिर मंगल बिगड़ जाएगा। और जिस स्त्री का मंगल बिगड़ जाए उसे कहना ही क्या, फिर कुछ मंगल नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, सब अमंगल। इसीलिए ईमानदार रहो लड़कियों अपने पति के लिए, और पतियों से कहना चाहूंगी बस शुक्र ही तो है तुम्हारी सब कुछ, थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा सम्मान दो अपनी पत्नी को। अगर आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता समय के साथ खराब हो रहा है, दिन प्रतिदिन कड़वाहट आ रही है इस रिश्ते में, पति प्रेम नहीं करता है, बात नहीं करता है, पूछता नहीं है आपको, और यहाँ तक कि अब छोड़ने की भी बात हो रही है, तलाक की भी बात हो रही है, तो अगर तलाक की बात हो रही है, छोड़ने की बात हो रही है, सोच रहे हो तुम कि अब दूसरा जीवन साथी लाऊं, तब मेरी बहनों रोना नहीं है, घबराना नहीं है, करना है कि छोटा सा अद्भुत दिव्य प्रयोग, अपने ही सिंदूर से करे एक छोटा सा प्रयोग। वो जो 4-4 साल से नहीं आया तुम्हारे मायके तुम्हें देखने मिलने, 6 साल हो गए, कभी ना फोन कॉल, ना तुमने उसकी आवाज सुनी, ना बात की, वो भागा चलाएगा और तुम्हें लेकर जाएगा। यकीन मानो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दो दिलों के बीच की दूरियां अगर बढ़ गई है, घर में कड़वाहट आ गई है, तुम्हारे ससुराल में यदि केवल तुम्हारे नाम की शिकायत होती है और बुराइयां होती है, तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, तुमसे कोई बात नहीं करता, तब मेरी बहनों करे एक छोटा सा अद्भुत दिव्य प्रयोग, तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। रिश्ता जैसे जैसे बिगड़ा है वैसे वैसे सुधरेगा। माता की अद्भुत कृपा होगी। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कोई एनर्जी है, कोई ऊर्जा है जो अब उसे आपकी ओर खींच रही है। अगर अब तक इस संबंध को मुहर नहीं लगी है नाम की, अर्थात विवाह नहीं हुआ है अब तक आपका, आप किसी से प्रेम करती हैं और चाहती हैं कि वह भी आपसे प्रेम करे, आप जब कहती हैं तो ना हो जाता है, या आपको मालूम है पक्का कि मैं कहूंगी तो ना हो जाएगा, तब भी आप उसके नाम से इस प्रयोग को कर सकती हैं। जिसका भी नाम लेकर यह प्रयोग करेंगी वो खींचा चला आएगा आपके पास, वो आपके प्यार में पागल रहेगा। क्या करना है, किस दिन करना है, अच्छे से समझ ले और पूर्ण विश्वास से करें। जब तक आप किसी प्रयोग को विश्वास से नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, उपाय बाद में काम करते हैं, आपका विश्वास प्रथम जीतता है। शुक्रवार के दिन ये प्रयोग को करना है और सूर्यास्त से पहले पहल कर लेना है, यानी कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच में जब भी आप स्नान कर ले, स्वच्छ हो जाए, अच्छे कपड़े पहन ले, काले रंग को छोड़कर कोई भी कपड़ा पहन ले और स्वच्छ मन से शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करेंगे। खुश रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, अच्छा रंगीन कपड़ा पहनेंगे, श्रृंगार लेंगे, सिंदूर लगाएंगे ताकि शुक्र आपका ऊंचा रहे। इत्र परफ्यूम जरूर लगाएंगे। जिस सिंदूर दाने से आप सिंदूर करती हैं अपनी मांग में, उस सिंदूर दाने से एक चुटकी सिंदूर किसी भी प्लेट पर निकाल लीजिए। उसी से नया सिंदूर की गद्दी खोलने की जरूरत नहीं है। एक चुटकी सिंदूर निकालकर जल से घोलकर उसको एक पेस्ट बना लीजिए और अपने हथेली के बीचों बीच लिखिए 1111। अपने हथेली के बीचों बीच आप 11 लिखेंगे और 11 के ठीक नीचे इसी सिंदूर से किसी भी पतली चीज से पार्टनर का नाम लिखेंगे। बहुत ध्यान से करें, बहुत स्वच्छता से करें। आपको मैं क्या कहूँ कि 11 मिनट में ये काम करता है। मैंने इतनी सफलता देखी है। एक लौंग इसके ऊपर आप रखेंगे, इसके ऊपर अपना दाहिना हाथ ऐसे बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, पार्टनर की अनुभूति कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सुंदर है, तुम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसी भावना के साथ जब वह दिखाई देने लगे, आप एक मंत्र को सिर्फ 11 बार बोलेंगे। आपको कहना है त्रि उक ओयम, त्रि उक ओयम, त्रि उक ओयम। खंड ना हो, खंडित ना हो मंत्र लगातार बोलेंगे 11 बार। 11 बार बोलने के बाद हथेली खोलें और इस लौंग को एक कपूर के माध्यम से अपने सामने जला दें और किसी भी जल से हाथ धोकर किसी फूल पौधे में हाथ धो ले ताकि ये सिंदूर का पानी फूल पौधे में चला जाए। आज से, अभी से, इसी क्षण से ये बात समझ लो, जो भी बिगड़ा था सुधर गया है, जो भी बौखलाहट थी उसके अंदर वो शांत हो गई है। वो गालियां देता था, अपशब्द बोलता था, तुम्हें पसंद नहीं करता था, सब शांत हो गया है। उसके लिए केवल तुम ही तुम हो। अब केवल दीवानों की तरह तुम्हारे ही चक्कर काटेगा और ये रिश्ता कैसे सुधरता चला जाएगा तुम सोच भी नहीं सकती। दो दिलों के बीच प्रेम बढ़ेगा, पति और पत्नी करीब आएंगे, विश्वास बढ़ेगा, ये बंधन हमेशा बंधा रहेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।